गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो क्या है, दोलित्र है, ऑसिलेटर है। ठीक है, दोलित्र या ऑसिलेटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोलित्र का सिद्धांत। दोलित्र का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, दोलित्र जो हैं वो विद्युत परिपथों में काम में लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इन्हें बहुत काम में लेते हैं। दोलित्र सेल्फ एक्साइटेड एक्टिव सर्किट होते हैं, यानी स्वतः उत्तेजित सक्रिय परिपथ होते हैं। दोलित्र क्या होते हैं? स्वतः उत्तेजित सक्रिय परिपथ होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम कोई भी निवेश नहीं देते हैं, इनपुट नहीं देते हैं, तब भी ये हमें आउटपुट देते हैं, निर्गत देते हैं। ठीक है, कोई भी इनपुट नहीं देते हैं, निवेश नहीं देते हैं हम दोलित्रों में, फिर भी ये हमें क्या देते हैं? निर्गत देते हैं, आउटपुट देते हैं। ऐसे जो परिपथ होते हैं वो हमारे पास ऑसिलेटर होते हैं, दोलित्र होते हैं। ये दोलित्र करते क्या हैं? जो डीसी है हमारे पास, यानी दिष्ट शक्ति होती है ना, उसको प्रत्यावर्ती यानी कि एसी में बदलते हैं। ठीक है, दिष्ट जो ऊर्जा होती है उसको प्रत्यावर्ती ऊर्जा में बदलने का काम ऑसिलेटर का होता है, दोलित्र का होता है। सेकंड बात, इसमें हम कोई भी निवेश नहीं देते हैं, फिर भी ये हमको निर्गत देते हैं। ऐसे सर्किट या ऐसे परिपथ जो होते हैं ना, वो दोलित्र होते हैं। एक बात और क्लियर कर देता हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें दोलित्र से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, वो भी बड़ा। ठीक है, तो इस पार्ट को आपको बहुत अच्छे से करना है। आज ज़रूर थ्योरेटिकल है, उसके बाद डेरिवेशंस है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? दोलित्र की। जो दोलित्र होते हैं, ऑसिलेटर होते हैं, ये स्वतः उत्तेजित सक्रिय स्वतः उससे उत्तेजित सक्रिय परिपथ, यानी कि खुद ही क्या कर देते हैं, हमारे पास आउटपुट दे देते हैं। निवेश नहीं देते, फिर भी आउटपुट दे देते हैं, यानी कि सेल्फ एक्साइटेड एक्टिव सर्किट। सेल्फ एक्साइटेड एक्टिव सर्किट होते हैं। क्लियर हो गया होगा इसका मतलब क्या होता है। ये करते क्या है? इनमें जो दिष्ट होता है ना, इनमें दिष्ट धारा ऊर्जा का आवर्ती धारा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, दिष्ट धारा ऊर्जा का आवर्ती धारा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किस में? दोलित्र में। यानी दिष्ट जो ऊर्जा होती है उसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? दिष्ट को किस में बदल सकते हैं? हम प्रत्यावर्ती में बदल सकते हैं। ठीक है, तो दोलित्र जो होता है ना, वो उसमें हमारे पास एक सर्किट होता है, परिपथ होता है। किसका होता है ये? एक तो होता है प्रेरक यानी L, और एक होता है हमारे पास क्या? C। L और C।
ठीक है। एल और सी का जो परिपथ होता है इसे हम बोलते हैं टैंक सर्किट भी बोलते हैं। ये होता है हमारे पास क्या, 2 लीटर। इसमें बस करना क्या होता है, एक बार कोई निवेश तो नहीं देना पड़ता, एक बार संधारित्र को आवेशित कर देते हैं ना, तो उसके बाद हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। क्या उत्पन्न कर सकते हैं हम, प्रत्यावर्ती संकेत यानी कि एसी उत्पन्न कर सकते हैं। फिर 2 लीटर में क्या होता है, प्रतिरोध भी होता है, क्योंकि हम इनको जब विद्युत परिपथ में काम में लेते हैं तो शक्ति भी तो लेनी होती है, तो रेजिस्टेंस और लगा होता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सी होता है। अगर इस तरीके का सर्किट होता है तो इसके द्वारा भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। देखो आयाम घट रहा है, इसमें ये उत्पन्न हो रहा है लेकिन आयाम घट रहा है, क्योंकि प्रतिरोध द्वारा ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, इसके द्वारा प्रतिरोध द्वारा ऊर्जा की हानि होती है, इसलिए इससे हमारे पास संकेत जो उत्पन्न होता है धीरे धीरे उसमें क्या हो रही है, क्षति हो रही है, कमी हो रही है, हानि हो रही है। तो 2 लीटर क्या है, ये एल सी, ये टैंक परिपथ कहलाता है, टैंक सर्किट कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक बार हम संधारित्र को क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है, विद्युत ऊर्जा आ जाती है। देखो ये संकेत उत्पन्न कर देते हैं, ये संकेत कौन, ये परिपथ। कैसे, एक बार संधारित्र सी को क्या कर दो, आवेशित कर दो, आप चार्ज कर दो। जैसे ही इसमें चार्ज कर दोगे संधारित्र को, तो इसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, 12th क्लास में आपने पढ़ा है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो संधारित्र होता है चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, तो आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एल लगा हुआ है। अभी आर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या लगा होता है, एल लगा होता है। ये जो एल होता है ना हमारे पास, इसमें ये जो ऊर्जा होती है संधारित्र, ये हमारे पास निरावेशित होता जाता है, किसके अकॉर्डिंग, एल के अकॉर्डिंग। मतलब ये जो अपनी ऊर्जा निकालेगा वो किसको देगा, एल को देगा। किसको देगा, हमारे पास एल को देगा, बंद परिपथ है ना, तो अनावेशन किसके द्वारा होता है, एल के द्वारा, जिसके कारण ये जो एल होता है प्रेरक होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है और आवेशों का प्रवाह होता है, समय के साथ क्या होती रहती है, वृद्धि होती है। देखो इसमें से आवेश आएंगे, पहले 0 आवेश, फिर और आवेश, फिर और आवेश, तो लगातार इसमें क्या होगा, इसमें एल में प्रवाहित धारा समय के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और ये जो ऊर्जा होगी ना संधारित्र में से निकलकर, ये एल में किसके रूप में संचित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में। क्लियर है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। जब भी एल की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं हम। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर इसके लिए लेंज का नियम भी पढ़ा है। जब भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, ई कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस तरीके का हो गया। अब क्या होगा, ये संधारित्र, ये जो प्रेरकत्व है, इसमें से ऊर्जा वापस से किस में जाएगी, सी में जाएगी। सी क्या होता है, संधारित्र दोबारा क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में आवेशित हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका दोबारा से पुनः क्या होगा, इसका निरावेशन होता जाएगा। इस तरीके से लगातार आपके पास क्या उत्पन्न होता रहेगा, संकेत उत्पन्न होता रहेगा।
अगर इसमें कोई प्रतिरोध उत्पन्न है सर्किट में तो आपका संकेत धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, शून्य हो जाएगा बाद में। लेकिन अगर आपके पास यहाँ आर नहीं है तो लगातार ये क्या उत्पन्न करता रहेगा, वोल्टता उत्पन्न करता रहेगा आवेशित और निरावेशन की प्रक्रिया के द्वारा। ये किसका सिद्धांत होता है, दोलित्र का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि समांतर क्रम में L व एक संधारित्र क्या C, L व एक संधारित्र C दोलनी परिपथ की रचना करते हैं, दोलनी परिपथ की रचना करते हैं। ये कौन सा परिपथ है, ये दोलनी परिपथ है। इस परिपथ को, इस सर्किट को, इस परिपथ को क्या कहते हैं हम, टैंक परिपथ या टैंक सर्किट कहते हैं, टैंक परिपथ या टैंक सर्किट कहते हैं। क्लियर है, ये कौन सा सर्किट भी कहलाता है, टैंक सर्किट कहलाता है। कैसे काम करता है, यदि संधारित्र को आवेशित कर दिया जाए, एक बार तो आवेशित कर दो बस, यदि संधारित्र को, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया जाए, आवेशित कर दिया जाए, किसी स्रोत से संधारित्र को एक बार क्या कर दो, आवेशित कर दो, तो क्या होगा, इसमें चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा आ जाएगी इसमें, विद्युत ऊर्जा। तो उसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें किसके रूप में ऊर्जा संग्रहित हो गई, विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। अब ये संधारित्र जो है C का अनावेशन यानी अनचार्ज, ठीक है, संधारित्र C का अनावेश, पहले चार्ज हो गया, अब इसमें से आवेश निकलेंगे क्योंकि बंद परिपथ है। संधारित्र C का अनावेशन किसके द्वारा होता है, L द्वारा होता है। L के पास कुछ नहीं है ना, तो यहाँ से आवेश निकल कर कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। पहले जीरो, तो जीरो धारा, फिर और आएंगे आवेश, तो धारा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, जिससे प्रेरक में प्रवाहित धारा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर धारा बढ़ेगी धीरे धीरे, चार्ज आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, समय के साथ वृद्धि होती है। इस प्रकार ये जो विद्युत ऊर्जा होती है वो किस में रूपांतरित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा में। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा L द्वारा चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम संधारित्र की बात करते हैं तो वो कौन सी ऊर्जा संग्रहित करता है, विद्युत ऊर्जा, और जब हम प्रेरक की बात करते हैं तो वो कौन सी ऊर्जा संग्रहित करता है, चुंबकीय ऊर्जा संग्रहित करता है। कौन, संधारित्र। ठीक है, अब क्योंकि धारा में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, तो किस में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, किस में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये आपने पढ़ा होगा, लेंज का नियम पढ़ते हैं जो हम 12th क्लास में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन होने के कारण कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वोल्टता उत्पन्न हो गई इसमें हमारे पास इस तरीके की। अब आप कहोगे सर ये कैसे फ्लक्स में परिवर्तन हो गया? फ्लक्स होता है फाई बराबर से, याद करो, बी डॉट ए। ठीक है, अब बी फ्लक्स में परिवर्तन, लेंज का नियम और ये पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए होता है। अब बी चेंज हो जाए या ए चेंज हो जाए तो फाई चेंज हो जाता है। बी चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? तो ये पढ़ा था, ये तार है, तार को हमने सेल से जोड़ा। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि धारा में परिवर्तन कराओगे तो चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। ज़्यादा धारा तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये हमने लेंज और फैराडे के नियम पढ़े थे हमने 12th क्लास में। तो इतना अगर आपको डिटेल में देखना है तो 12th क्लास में देखना है ना। बाकी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो गई? वोल्टता उत्पन्न हो गई, वोल्टेज जनरेट हो गई। किसमें? टैंक परिपथ में, जिसे हम क्या बोलते हैं? दोलित्र परिपथ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। इसने प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब ये लगातार वोल्टता कैसे देता जाएगा? अब क्या होगा देखो आगे, इतना काम तो ये इसने कर दिया। अब क्या होगा? अब इसने विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर दिया। अब यहाँ से दोबारा ये संधारित्र में भी देगा, दोबारा किस में भी जाएगा? संधारित्र में। संधारित्र दोबारा से क्या हो जाएगा? फिर ये आवेशित हो जाएगा। बार बार ये प्रक्रिया क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। और विद्युत वाहक बल हो जाता, उत्पन्न हो जाता है, और इससे संधारित्र विपरीत दिशा में, और इससे संधारित्र किसमें? विपरीत दिशा में क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। पहले तो यहाँ से आया था, अब यहाँ से प्लस और माइनस ऐसे आवेशित हो गया, चार्ज हो जाता है। ठीक है, संधारित्र भी दो तरीके से आवेशित हो सकता है। देखो ये संधारित्र है, प्लस माइनस या फिर प्लस माइनस। ठीक है, आवेशित हो जाता है। अब ये दोबारा हो गया, फिर दोबारा अनावेशन के, ये इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी ऊर्जा, फिर ये इसमें देता रहेगा, फिर इसमें हो जाएगी, फिर ये, और लगातार संकेत हमें मिलता रहता है। ठीक है, आवेशित संधारित्र पुनः प्रेरक द्वारा क्या हो जाता है? अनावेशित हो जाता है। आवेशित संधारित्र पुनः प्रेरक द्वारा क्या हो जाता है? अनावेशित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार यदि परिपथ में ऊर्जा का ह्रास न हो, ऊर्जा की कमी तभी होगी जब परिपथ में क्या लगा होगा? प्रतिरोध लगा होगा, नहीं तो यहाँ पर कोई ऊर्जा की कमी नहीं होती है। लगातार संकेत ऐसे देखो ऐसा उत्पन्न होता जाएगा, लेकिन ऊर्जा की कम होगी, देखो ये संकेत घटता जा रहा है और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, यदि ऊर्जा की कमी ना हो तो यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। यह जो प्रोसेस होता है वो निरंतर क्या होता रहता है? चलता रहता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, यदि परिपथ में प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें, तो दोलनों का आयाम
दोलनों का आयाम क्या होता जाता है? घटता जाता रहता है, घटता जाता है। इन्हें हम बोलते हैं अवमंदित दोलन। इन्हें क्या बोलते हैं हम? अवमंदित दोलन कहते हैं ये इस वाले को। और इसको तो हम क्या कहते हैं? सिंपल हमारे पास जो दोलन उत्पन्न हो रहे हैं। क्लियर है ये वाली बात? अब जो दोलित्र होता है वो होता क्या है? हमारे पास दोलित्र होता क्या है? ध्यान से सुनना। दोलित्र के परिपथ में एक तो होता है क्या? प्रवर्धक होता है। एक तो क्या होता है हमारे पास? प्रवर्धक होता है। कभी भी आपको दोलित्र बनाना होना तो उसमें एक तो क्या होता है? प्रवर्धक होता है, जिसके निवेश अथवा निर्गम में क्या लगा होता है? टैंक परिपथ लगा होता है। ये जो हमने टैंक परिपथ पढ़ा है ना, ये किसके आगे या पीछे लगा होगा? हमारे पास एम्पलीफायर के, प्रवर्धक के। वो हमारे पास क्या होता है? दोलित्र होता है। ठीक है, वो क्या होता है? दोलित्र होता है। प्रवर्धक क्या करता है? इसमें ये जो दोलन होंगे ना, इनको शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है, ताकि हमारे पास जो ये वोल्टता उत्पन्न हो ना, वो बहुत क्लियर उत्पन्न हो, उसमें शक्ति हो। ठीक है, लगा होता है। प्रवर्धक जो होता है वो इन दोलनों का क्या करता है? प्रवर्धन करता है। यानी जो संकेत मिल रहा है ना, वो क्लियर करता है, बिल्कुल साफ करता है, उनको अच्छे से मिले हमारे पास। ठीक है, और इसमें एक बात और है क्या? कि हम इसमें पुनर्निवेश का और उपयोग करते हैं। हमारे पास जो दोलित्र पढ़ेंगे ना, हम उसमें पुनर्निवेश का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि निर्गत वोल्टा का कुछ अंश, यदि फीडबैक या पुनर्निवेश, मैंने यही बताया था, निर्गत वोल्टा का कुछ भाग किस में दे दिया जाए? निवेश में दे दिया जाए। यदि निर्गत वोल्टा का कुछ अंश निवेश में दे दिया जाए तो दोलनों का आयाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो दोलनों का आयाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे दोलित्रों को क्या कहा जाता है? पुनर्निवेश दोलित्र कहा जाता है। और इस चैप्टर में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? पुनर्निवेश दोलित्र के बारे में ही पढ़ेंगे। अब ये जो दोलित्र होते हैं ना, दोलित्र से प्राप्त जो संकेत होते हैं ना, सिग्नल होते हैं, वो ज्यावक्रिय होते हैं। बिना ज्यावक्रिय भी होते हैं, साइनसोइडल भी होते हैं, नॉन साइनसोइडल भी होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर कौन से लेते हैं? साइनसोइडल लेते हैं। ज्यावक्रिय मतलब साइन वाला, कोस वाला। सेकेंड बात, ये दोलित्र जो होते हैं ना, ये दोलित्र रेडियो व टीवी संचार में प्रयुक्त किए जाते हैं। रेडियो व टीवी संचार में प्रयुक्त करते हैं। जो रेडियो होते हैं और टेलीविज़न का जो प्रसारण करते हैं, उनमें इन दोलित्रों का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि दोलित्र कैसे बनाते हैं हम। तो कुछ इस तरीके की प्रक्रिया हम इसमें कराते हैं, ताकि हमारे पास संकेत उत्पन्न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर और डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।